और अब उज्जैन से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाबा महाकाल की सवारी इस वक्त निकल रही है। नगर भ्रमण पर निकले हैं बाबा महाकाल। चंद्रमौलेश्वर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह की है। और ये अब नहीं है केवल, बल्कि सुबह से ही, जब से मंदिर के पट खुले तब से ही वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। 57 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब श्रावण माह के सोमवार के दिन सोमवती हरियाली अमावस्या पड़ी है। इससे पहले ये योग करीब 1966 में बना था और महाकालेश्वर मंदिर के पट रात में 2:30 बजे खोल दिए गए थे और सुबह 10 बजे तक। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वहां पर दर्शन किए, जो कि ये संख्या जब आखिरी आंकड़ा आएगा तो 4 लाख के पार जानी स्वाभाविक दिख रही है। और अब ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि किस तरह का उत्साह उमंग लोगों के बीच में है। श्रद्धालु शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर आज महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और 4 बजे का समय था। वो निश्चित समय पर बाबा महाकाल की जो सवारी है वो निकल रही है और महाकाल आज चंद्रमौलेश्वर रूप में दर्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आज विशेष श्रृंगार भी किया गया है और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो सुबह जब खुले तो लाखों लोग आज पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। 57 साल बाद ये खास सहयोग बन रहा है और इसीलिए आज जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है और ये दूसरी सवारी निकल रही है। इसके बाद 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त, 28 अगस्त, 4 सितंबर और 11 सितंबर को सवारी निकलेंगी। और इस बार क्योंकि अतिरिक्त मास भी है तो इस वजह से संख्या भी ज्यादा है और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार वहां पर जारी है। अपने रूट से महाकाल की जो सवारी है वो निकल रही है और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का उत्साह, किस तरह की उमंग वहां पर लोगों के बीच है। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पैर रखने तक की जगह वहां पर नहीं है और इतने ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रमौलेश्वर रूप में बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं। बारिश भी लगातार वहां पर देखने को मिली है आज और इस बारिश के बीच में भी जो उत्साह उमंग है वो लोगों की कम नहीं हुई है। आपको बता दें कि बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और जो आस्था है वो अटूट है यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि बाबा महाकाल अपने नगर वासियों का हाल चाल जानने भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान महाकाल की पालकी मंदिर परिसर से बाहर निकलने से पहले कोठी तीर्थ कुंड के पास स्थित सभा मंडप में पूजा की गई। इसके बाद तय समय पर बाबा महाकाल की जो पालकी है वो बाहर निकली। यहाँ सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और निर्धारित मार्गों से होते हुए भगवान की पालकी रामघाट पहुंचेगी। यहाँ पूजा अर्चना के बाद रात को लगभग 8 बजे पालकी पुनः मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी। तो ये समय तय हुआ है और भगवान महाकाल की सवारी निकलने की जो परंपरा है वो बहुत ज्यादा पुरानी तो नहीं बताई जाती है, क्योंकि ये परंपरा रियासत काल के दौरान शुरू हुई थी और उज्जैन पर जब ग्वालियर के सिंधिया वंश का राज था तब उन्होंने भगवान महाकाल की महिमा जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सवारी निकालने की परंपरा शुरू की थी, जो आज बड़े स्वरूप में हमें देखने को मिलती है और उसकी मान्यताएं भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और देखिए बारिश, रिमझिम बारिश का जो दौर है वो भी जारी है। चंद्रमौलेश्वर रूप में आज बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं। उत्साह उमंग पर कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है लोगों की, बारिश की वजह से भी। और आज सुबह जैसे 2:30 बजे दरबार खुला उसके बाद से ही 10 बजते बजते 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन आज बाबा महाकाल के किए। इतना उत्साह था क्योंकि आज विशेष योग भी है। 57 साल बाद जब अमावस्या भी उसी दिन पड़ रही है, हरियाली तीज का त्योहार भी आज मनाया जा रहा है और ऐसे में ये विशेष संयोग बना तो लोग भी पीछे नहीं थे और भक्ति से सराबोर आज बाबा महाकाल के दर पर लोग पहुंचे हैं चंद्रमौलेश्वर रूप में दर्शन करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी भगवान श्री महाकालेश्वर के सावन माह के दूसरे सोमवार को ये दूसरी सवारी निकाली जा रही है और भगवान महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में और हाथी पर मनमहेश के रूप में विराजित होकर निकले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासकों द्वारा तमाम यहां पर तैयारियां की गई थी
और सवारी निकलने से पहले महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद पालकी में विराजित होकर वो नगर भ्रमण पर इस वक्त हैं और मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बलों के जवान के द्वारा उनकी जो पालकी है उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद जो सवारी है, जो परंपरागत मार्ग है इसका, महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और काहरवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके बाद सवारी रामानुजकोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक हाथी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाएगी। रिमझिम सी बारिश है और इस बीच लोगों का उत्साह है, लोगों का उमंग है और रात से ही पहुंचने का सिलसिला जो शुरू हुआ था। ऐसे में जब वहां पर इतनी दूर लोग पहुंचे हैं तो जाहिर बात है उनकी इच्छा रहती है कि जब बाबा महाकाल की सवारी निकल रही हो तो क्यों ना उसका भी हिस्सा बना जाए। तो इस उद्देश्य के साथ लोग वहां पर रहते हैं और लाखों की संख्या है आज उज्जैन के अंदर और इतने सारे लोगों का मैनेजमेंट करना वो भी आसान नहीं होता है। इसीलिए पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो आज व्यवस्थाओं को बनाने में लगा हुआ है। पूरे रूट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। चंद्रमौलेश्वर रूप में आज बाबा महाकाल हैं और हाथी पर मनमहेश के रूप में वो विराजित हैं। अपने जनता का हालचाल जानने के लिए निकले हैं। जो परंपरागत रूट है वो निश्चिंत रहेगा और वहीं से बाबा महाकाल की जो सवारी है वो आगे बढ़ेगी। कोरोना के समय जो रूट था उसको जरूर छोटा कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना का खतरा कम हुआ है तो उसके बाद अब वापस जो परंपरागत रूट है उसी से बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही है। लोगों की भी लिमिटेशन नहीं है और अब लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ साथ कोशिश ये भी कि जब सवारी वहां से निकल रही हो तो उसके भी दर्शन किए जा सकें। तो उज्जैन की तस्वीरें, पूरे रूट पर बैरिकेडिंग है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हैं चंद्रमौलेश्वर रूप में आज और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं दक्षिण मुखी भगवान महाकालेश्वर और श्रावण माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में ये दूसरा सोमवार है। 17 जुलाई को जब भगवान महाकालेश्वर श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में और हाथी पर श्री मनमहेश के रूप में विराजित होकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले हैं। जो रूट रहता है इस सवारी का वही रखा गया है, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो ये तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप आज उज्जैन की स्थिति क्या है। वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतने लोग पहुंचे हुए हैं। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि सवारी मार्ग में सड़क की ओर व्यापारीकरण या भट्टी चालू न रखें और ना ही तेल का कड़ाव रखें। ये व्यवस्थाएं हैं वहां पर। दर्शनार्थी सवारी में उल्टी दिशा में ना चलें और सवारी निकलने तक अपने स्थान पर खड़े रहें, ये भी कहा गया है। और वाहन हटाने की अपील की गई थी पहले ही ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिप्रा मां शिप्रा का अभिषेक होगा और उसके बाद वापस महाकाल मंदिर की तरफ ये सवारी प्रस्थान करेगी। लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं जो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहां पर आए हैं। और कहा यह जाता है कि बाबा महाकाल के दर पर जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो भी उसकी मनोकामनाएं होती हैं वो जरूर पूर्ण होती हैं। और जब सावन का महीना हो और एक विशेष योग बन रहा हो तो ये और ज्यादा खास हो जाता है। तो नगर भ्रमण पर निकले हैं बाबा महाकाल और पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। सावन का महीना है, अमावस्या का दिन है, इस लिहाज से
ये और ज्यादा खास पूरा क्षण हो जाता है। जो संख्या है वो लोगों की वो बहुत ज्यादा है। इस बार 4 लाख के आसपास लोगों के पहुंचने की आज बात कही जा रही है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और ये जो परंपरा है, बताया जाता है कि रियासत काल के दौरान ही ये शुरू की गई थी और उसके बाद से लगातार ये जारी है।